हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राजनीतिक शास्त्र से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन है हमारा। जैसे शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति करता है। ठीक है। दूसरा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा वो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ध्यान समझिएगा, मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि जीके में इम्पॉर्टेंट है और ये और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो, प्रधानमंत्री कितने समय के लिए बन सकता है? तो उसका जवाब है 5 वर्ष के लिए बन सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है मोरारजी देसाई। ठीक है। मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दिया था। ठीक है। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री है? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री वो बने रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र जब हो जाएगी तभी आप प्रधानमंत्री के लिए कंटेंट वो बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री, उससे पहले आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किसे देश में लागू हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन में हुई। ठीक है। इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है। इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? क्वेश्चन ध्यान सुने। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की हुई है। ठीक है। और अभी तक अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर ले, जिससे इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? एक बार हटने के बाद दोबारा फिर अपना पद संभाला, तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? गुलज़ारी लाल नंदा। ध्यान समझ लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अधिकतर बार पूछा जाता है। गुलज़ारी लाल नंदा बने थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही जवाब है राजीव गांधी बने। ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो इसका सही जवाब है HD देवगौड़ा। ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं आए? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो एक दिन भी संसद में नहीं आके बैठे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है। फिर दूसरा है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के होते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? 6 माह तक रह सकता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है?
अनुच्छेद 75 में। ठीक है। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो इसका सही है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है। अपने अगले को बढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहा है? मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता, मंत्री परिषद के सदस्यों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? भारत में मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। ठीक है। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? ये जो क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब है हाँ, बन सकता है वो। ठीक है। ये थे हमारे राजनीति शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल ओवर एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे कि आपको जीके क्वेश्चन में और भी अच्छे से सहायता मिल सके। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके से अच्छी और लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे और जीके क्वेश्चन मिलते रहें। धन्यवाद।